वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। नूनं भगवता ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् दुर्विभ हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम विवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। शब्दार्थ नूनम फिर भी अपर्याप्त, भगवतः भगवान का, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, हरे हे भगवान का अद्भुत आश्चर्यजनक, कर्मणः कर्म करने वाला, दुर्विभाव्यम अचिंत्य एव सदृश आभाति प्रतीत होता है, कभी भी अत्यधिक विद्वानों द्वारा भी च भी अपि के होते हुए चेष्टितम प्रयास करने पर भी। अनुवाद हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभुपाद जी हम सबको अपनी अहेतु की कृपा से क्या समझा रहे हैं, गुरु वैष्णवों की दया से हम प्रयास करते हैं, कृपा करके जरूर से सुनिए। परीक्षित महाराज यहाँ पर भगवान के विषय में सुनने के लिए लालायित थे और कह रहे हैं कि भगवान के कार्य बड़े अद्भुत हैं और इतने अद्भुत हैं कि अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन से परे हैं, हमारी चिंतन शक्ति काम नहीं कर सकती। और ऐसे अचिंत्य है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी बोले समझ नहीं पाते, अपर्याप्त हैं समझने के लिए। रूपा जी क्या कह रहे हैं, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड थोड़ी है। अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही भगवान के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो हम पहाड़ों के बीच में बैठे हुए, इन पहाड़ों को अगर तोड़ा जाए तो शिलाएं बनेंगी, शिलाओं को तोड़ा जाए मिट्टी के रेत बन जाएगा, और तोड़ा जाए उसको तो धूल बन जाएगी, फिर है कि नहीं। और उस धूल के अंतर्गत और उसको पीस दिया जाए तो फिर उड़ने वाले धूल के कण बन जाएंगे वो, जो हमें सूर्य की रोशनी में कई बार उड़ते हुए कण दिखाई देते जब घर में दरवाजा खोलते रोशनी आती है तो उसमें उड़ते हुए कण दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और छोटे छोटे कण अणु हो जाते।
ऐसे बारीक करते 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 एक ऋषि हुए कनाद। उन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा और नहीं तोड़ा जा सकता इसको। जब नहीं तोड़ा जा सकता तो पता चला उसे कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं कि अब इसे और नहीं तोड़ सकते आप। लेकिन आगे चल करके और एक ऋषि हुए, उन्होंने कहा कि उसको भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या हुआ? बोले उसका तोड़ करके निकलता है फिर अणु। क्या कहते हैं उसको? अणु कहते हैं। फिर बोले उस अणु को कैसे समझेंगे? क्या उसको भी और बारीक किया जा सकता है? उसमें भी कुछ होता है क्या अंदर? फिर साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया, बोले अणु के अंदर इतना होता है कि जितना हम ब्रह्मांड देख रहे हैं उतना एक अणु के अंदर होता है। अणु के अंदर, इसको कहते हैं, इतना साइंस है उस अणु के अंदर, इतनी अद्भुतताएं हैं उस अणु के अंदर, एक ब्रह्मांड घुसा हुआ हो। और वो आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। हमारी क्षुद्र बुद्धि क्या समझ पाएगी जब देख ही नहीं सकती उसको, और उसके अंदर के साइंस को कैसे समझेंगे हम? और फिर भी आदमी अपने आप में इतना अभिमान करे कि देखो मैं कितना होशियार हूँ। ऐसी सृष्टि को भगवान ने बनाया। एक अणु के अंदर एक ब्रह्मांड घुसा हुआ है, और फिर इन सब अणुओं से एक ब्रह्मांड भी बने हुए हैं। सारी सृष्टि बड़ी अद्भुत है। अब कोई व्यक्ति कई बार कहता है ना कि भाई 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। किसने देखे 84 लाख योनियां? आंखें खोलोगे तो दिखाई देंगी। आंखें खोल के चलोगे तो कुत्ते भी दिखाई देंगे, गधे भी दिखाई देंगे, सुअर भी दिखाई देंगे, सांप भी दिखाई देगा, छिपकली भी दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिखाई देंगे। अब ये पक्षी चहचहा रहे हैं, अभी हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इनकी आवाज दिखाई देगी। नहीं ध्यान लगाएंगे तो जो हम बोल रहे हैं केवल उधर का ही आवाज सुनाई देगा। तो आंखें खोलना पड़ता है, तब दिखता है। लेकिन आंखें कैसी है अभी हमारी? हमारी जवानी की आंखें हैं। तो जवानी की आंखें हैं तो काम जागृत हो जाता है इस जवानी में। बालकपन में ये काम सोया रहता है। बालकपन में खेल कूद के लिए आंखें जागृत रहती है। तो फिर टीवी में सिर्फ वीडियो गेम ही दिखाई देते हैं बच्चे लोगों को। कार्टून्स दिखाई देते हैं टीवी खेल के। फिर जवानी में जब जागृत हो जाता है काम, तो काम की वासना जागृत होने के कारण, वासना तो रहती है ही सब जगह अलग अलग रहती है। खेल की वासना है बचपन में, जवानी में काम की वासना आ जाती है। काम की वासना में फिर युवक को युवती दिखाई देती है, और युवती को युवक दिखाई देते हैं। फिर थोड़े से और आगे चले जाते हैं, दो चार बच्चे हो जाते हैं, शादी शुदी हो जाती है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, पैसे की जरूरत होती है। फिर लोगों को नौकरी दिखती है, धंधा पानी दिखता है, पैसा दिखता है, वो सोचता है मुर्दे से भी पैसा कैसे कमा लो। फिर वो लोभ ग्रसित हो जाता है। और फिर थोड़ा सा और आगे निकलता है, शरीर जर्जरित हो जाता है, न काम संतुष्ट होता है, न लोभ संतुष्ट हो पाता है। हाथ से जवानी भी चली जाती है, हाथ से पैसा धेला भी बच्चे लोग हड़प लेते हैं। और उस स्थिति में सबके अंदर फिर ऐसा लगता है ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुनता, तो कदम कदम पर फिर केवल क्रोध ही क्रोध आता है। फिर आदमी चिढ़ जाता है। उसको कहते हैं सठिया जाना। 60 साल से ऊपर हो गया ना, 60 साल से जैसे ही ऊपर हो जाएगा फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता।
उसको किसी के काम अच्छे नहीं लगेंगे। हर व्यक्ति उससे परेशान होगा और वो हर व्यक्ति से परेशान होगा। वो कहते हैं लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सठिया गया बेचारा, चिड़ 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 चिड़, शांति से उसका जीवन कट 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 चलता ही रहता है। इसलिए सास बहू में कभी जमती नहीं। मैचिंग ही नहीं होता ना। तो हमारा जीवन, हम जब अंधे हो जाते हैं काम से, लोभ से और क्रोध से, तो फिर हमें सृष्टि दिखाई नहीं देती। जबकि सृष्टि बड़ी अद्भुत है। सृष्टि को देखने मात्र से ही हम एहसास कर सकते हैं कि सब कुछ तो है जो शास्त्र बता रहा है। और फिर भी हम सोचें कि भगवान है क्या। हाँ, हम पानी नहीं पीते। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम हवा के रूप में सांस नहीं लेते? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम पंचभूतों से बिना रह सकते हैं? रह सकते हैं कहीं? कहीं नहीं रह सकते। पेड़ पौधे आदि देख सकते हैं, अरे ये तो दूर की बात है, स्वयं को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? स्वयं को देख सकते हैं। जैसे हमारे राधा मोहन प्रभु कितने सुंदर व्यक्ति हैं, देखो, है कि नहीं? कपिल इतना सुंदर है नहीं बेचारा। कोई व्यक्ति अंदर अंदर सोचे, अरे मैंने अपने आप को क्यों नहीं सुंदर बनाया। अरे हम अपने आप को बना ही नहीं सकते। हमारे दिनेश राज प्रभु कितने सुंदर हैं। बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं और मेरे से लोग दूर भाग जाते हैं। बोले मेरे को इतना भयावह, मैं सोचूं मैं इतना भयानक क्यों हूँ? अरे भयानक क्यों हूं? मेरे को बनाया है मेरे कर्मों ने ऐसा, भगवान के द्वारा बनाया गया है। मैं अपने आप को थोड़ी निर्माण कर सकता हूँ। हमारे खुद की बनावट भी हमारे हाथ में, सब कुछ भगवान के हाथ में। खुद की बनावट को ही देख करके सोच लेना चाहिए भगवान ने कितना अद्भुत बनाया हूँ मैं। कोई और चीज को तो क्या देखेंगे? किसने बनाया हमको? हमारे माता पिता ने बनाया है क्या? माता पिता, अगर हमारी आंख खराब हो जाए तो नई आंख बना सकते हैं फिर से? कोई बना सकता है कुछ भी? कोई कुछ नहीं बना सकता। असली माता पिता श्री कृष्ण है और वही इस अद्भुत सृष्टि की रचना करते हैं। बैठो 5 मिनट और। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सृष्टि को देख लें तो भरोसा हो जाएगा। सिर्फ भरोसे की बात है। प्रहलाद जी का ये विश्वास हो गया क्योंकि सब जगह सृष्टि में अद्भुतता देख रहे हैं, सब जगह भगवान बना रहे हैं। इसका मतलब एक पत्ते का भी निर्माण कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति से। तो जो पत्ते का निर्माण भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो भगवान वहां है कि नहीं? भगवान है उधर। प्रहलाद जी देख रहे हैं कि यतो यामी ततो नरसिंह। और फिर क्या हुआ, उनका इतना विश्वास हो गया कि खंबा फटा और उसमें से भगवान निकल गए। जब एक अणु के अंदर ब्रह्मांड पाया जा सकता है
तो भगवान खुद नहीं आ सकते, भगवान निकल के आ गए। और हिरण्यकश्यपु, उसको विश्वास था ये, उसको विश्वास ही नहीं था। विश्वास नहीं था तो वही भगवान उसके लिए क्या बन गए, क्या बन गए, मृत्यु बन गए, काल बन गए। जब हमें विश्वास हो जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान की अध्यक्षता में सृष्टि चल रही है, हमें भगवान के आदेश का पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान में भरोसा कर लेना चाहिए। तो भरोसे ने भगवान को पैदा कर दिया, साक्षात अनुभव करा दिया। और उनका भरोसा था नहीं, विश्वास था नहीं, उसका विश्वास अन्य चीजों में था। तो वही भगवान क्या बन गए उनके लिए, काल बन गए, मृत्यु बन गए। तो सृष्टि में हमारा जब विश्वास नहीं होता तो फिर हम भक्त नहीं बन पाते। भक्त नहीं बन पाते तो हमें काल से कोई बचा नहीं सकता। और अगर हमारा विश्वास हो जाए, इस सृष्टि की अद्भुतता को देख करके, जैसे परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं, हम जान तो सकते ही नहीं इस सृष्टि को पूरी तरह से, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ पाते, हम क्या समझे। बस इतना समझ, अद्भुत है, इतना समझ सकते। एक शब्द निकल सकता है हृदय से, अद्भुत मतलब वाव, अद्भुत मतलब वाव। वाव शब्द निकलना चाहिए, जिधर देखे उधर वाव, जय हो प्रभु, धन्य है आप, आपकी सृष्टि धन्य है। आप कैसे अद्भुत कार्य करते, इतने ऊंचे पहाड़ बना देते हैं आप, उन पर ले जाकर के पानी पहुंचा देते हैं, और पानी टिकाने के लिए उसको जमा देते हैं, टंकी भी बनाने की जरूरत नहीं, बिना मोटर के चढ़ा दिया आपने। वाह, वहां से फिर धीरे धीरे पिघला के नदियां बना देते, पाइपलाइन बिछा दिया, सब जगह जीवों की सप्लाई कर देते हैं आप। फिर से पानी समुद्र में चला जाता है, वहां नमक डाल देते पानी के अंदर, नमक से पानी शुद्ध हो जाता है। फिर उसे पानी को उड़ाते हैं आप, वाह, फिर से पहुंचा देते हैं। कितना बढ़िया इंतजाम है भगवान का। कदम कदम पर, हर कदम चलते चलते ऐसा फीलिंग होना चाहिए, वाह, ये छोटी सी आंख और दिखता कितना बड़ा बड़ा है, इतना एरिया कवर कर लेती है छोटी सी आंख, है कि नहीं। वाह निकलना चाहिए। ऐसे हम सृष्टि को अनुभव करके कदम कदम पर भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। जय हो प्रभु, इतनी छोटी सी जीव, सारे शरीर में कहीं भी रसगुल्ला टच करो कुछ फीलिंग ही नहीं होती, लेकिन यहाँ टच करते ओ कैसी जीव बनाई है प्रभु, अद्भुत है। ये कैसे कान के छेद बना दिए, बराबर पता चलता है कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मुझे गालियां दे रहा है। ये दांत कितने बढ़िया बनाए हुए, किसी को छुरी दिखाओ तो डर जाएगा सामने वाला व्यक्ति, है कि नहीं। काटने का काम करती है, दांत भी काटने का काम करते, लेकिन बत्ती सी दिखाई देती तो कितने अच्छे, दांत बहुत बढ़िया सुंदर है, ऐसा दांत कितने अच्छे लग रहे हैं। काटने वाली चीज कोई आकर्षित थोड़ी करती है, लेकिन भगवान ने दांत ऐसे अच्छे बनाए, काटने वाले ही हैं, कोई दूसरा काम नहीं है, फिर भी कैसे सुंदर है। इसलिए भगवान हर चीज बड़ी दिव्य बनाते हैं। बाल कितने बढ़िया बनाए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, माताओं के लिए। बहुत सारी माताएं बालों को बस ऐसे कर करके ही लोगों को आकर्षित कर लेते, बालों से ही खींचाव हो जाता। क्या चीज अद्भुत नहीं है, भगवान ने क्या नहीं बनाया है, सब कुछ भगवान ने बड़ा अद्भुत बनाया। हमको लगता है देहरादून के बढ़िया बासमती राइस दूध मिली, अरे बनाए किसने, भगवान ने बनाए।
खाना पीना सब चीजों का भगवान ने कितना अच्छा रहेगा। हमें ये बात ध्यान करते हुए भगवान का विश्वास करना चाहिए, सोचना चाहिए। अचिंत्य है, समझ नहीं सकते। कोई पेड़ के पत्तों को गिन सकता है? और कितने बढ़िया बढ़िया फल भगवान दे देते। हम खा पी करके बेड नापने लग जाते हैं। आज आलू आलू के पराठे बनाते हैं, बरसात का भी मौसम है, और खा करके अच्छी तरह से एकदम फिर चादर ओढ़ करके पूरा दिन बिस्तर नापेंगे। लेकिन वो आलू को बनाया किसने? उस घी को बनाया किसने? उस गेहूं को किसने बनाया? जितना बढ़िया पराठे खा करके इतनी बढ़िया नींद आती, सोचना चाहिए वाह धन्यवाद प्रभु। क्या पराठा है। और समस्या क्या होती है? पराठा बनाने वाला परोसता है और इंतजार करता रहता है कब बोलेंगे कि मैंने पराठा बनाया, कब बोलेंगे कि बढ़िया कैसा बना है, नमक ठीक है, मिर्ची ठीक है, धनिया ठीक डाला है। ना नमक बनाया, ना मिर्ची बनाई, ना धनिया बनाया, ना गेहूं बनाया, ना आलू बनाया, ना आग बनाया, ना घी बनाया, कुछ नहीं बनाया। यहाँ तक कि जो बना रहा है उसको भी भगवान नहीं बनाया। जो बनाने वाला व्यक्ति है उसको भी किसने बनाया? और व्यक्ति सोचता रहता है अब बताएंगे बढ़िया बनाया पराठा, अब बोलेंगे नमक बढ़िया है, अब बोलेंगे चटनी बढ़िया, अब बोलेंगे। सामने वाला बोलता नहीं तो फिर खुद ही पूछ लेता है आदमी कैसा बनाया है? अरे कैसा बना तो तूने बनाया है क्या? सब कुछ बुद्धि भी भगवान ने तेरे को दी है। हम भगवान को देख नहीं पाते अहंकार के कारण। अहंकार में इतने ढके रहते हैं हम खुद को ही देख पाते बस। ये अंधापन है। विनम्रता का अभाव इस कारण से स्वयमेव आ जाता है। और ऊपर से कभी भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो क्या होता है, भक्ति में भी अहंकार है। मैं रोज मंगल आरती करता हूँ, मैं रोज इतनी माला जप करता हूँ, मैंने इतना भजन किया, इतना ये, उसमें भी अहंकार आ जाता है। कैसी विचित्र बात। फिर भक्ति का जो परिणाम है वो हमें अनुभव में आएगा? वो तो तब तक नहीं आएगा जब तक अहंकार से ग्रसित है। एक तो पहले ही अहंकार, चले थे इस रास्ते पर, इसमें भी अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। और जैसे सोहन मोहन प्रभु बड़ी विनम्रता से बेचारे प्रचार करते हैं। मैं अपने आप में कैसा हूं? मेरे को अहंकार है, मैं जहां जाऊंगा वहां प्रचार मैं करूंगा और कोई नहीं कर सकता। तो ये मेरे अंदर क्या है? अहंकार है। क्या है? हम लोग बोलते क्यों नहीं है? क्या है? अहंकार है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? नित्यानंद प्रभु के अहंकारे मत हैया, अहंकार से व्यक्ति पागल हो जाता है। पागल व्यक्ति क्या करता है? बड़बड़ाता है। जैसे मैं बड़बड़ा रहा हूँ आपके सामने, ऐसे पागल व्यक्ति का मुंह लगना होता है क्या? फिर कोई व्यक्ति कहे जैसे जयदेव प्रभु, आपने भागवत में कुछ भी बड़बड़ाते हैं, तो अब मैं बड़बड़ा रहा हूँ और जयदेव प्रभु दुखी हो जाए तो उनको समझना चाहिए पागल आदमी तो बड़बड़ाएगा क्या है उसमें। किसी न किसी व्यक्ति पे तो पत्थर मारेगा ही ना। अच्छा पत्थर मारेगा, उसको थोड़ा बहुत चुभ जाएगा, लग जाएगा, तो वो कहेगा अरे यार, उस पागल के मुंह लगेगा या साइड में चल पड़ेगा वो? नहीं मैं तेरे को पत्थर का जवाब पत्थर से देके देखा था। पागल के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसलिए अगर मेरे अंदर अहंकार, अगर क्या है ये अहंकार, अहंकार है तो पागल है, पागल है तो सेंस नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जैसे तैसे कुछ भी कटाक्ष करते रहते हैं, टोंट मारते रहते हैं, भक्त लोग परेशान होते रहते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ इस पागलपन से बाहर आ जाऊं, मैं भी अच्छा भक्त बन पाऊं कभी। आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी गलतियों को सब क्षमा करते रहो, और भक्ति में हम सब मिलकर के आगे बढ़े और जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।
सब लोग जप कर सकते हैं 7 बजे तक।